अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में गोल्ड 50,000 रुपये फ़ी तोला गिर गया अचानक। जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उतनी ही स्पीड से नीचे आ रहा है। बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन जो है उसमें चल रही है और मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी भी है। फिर जिस रेट के ऊपर आप जब बेचना चाह रहे होते हैं तो आपका बिक नहीं रहा होता, ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि गोल्ड अवेलेबल नहीं है और उसकी एक आर्टिफिशियल एक हाइप जो है वो क्रिएट की जा रही है। हम समझते थे कि रियल एस्टेट वाले जो हैं वो इसके ऊपर करते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर भी इसी तरह का माफिया जो है वो अपना काम कर रहा है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। बहरहाल जो अभी आज अगर देखें तो 3,92,000 पे जाने के बाद 3,45,000 रुपये फ़ी तोला 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो है वो अब चल रहा है। इसी तरह से तकरीबन 3330-3334 डॉलर पर जो है वो आउंस इसका रेट चल रहा है इंटरनेशनली अगर देखें यूएस डॉलर्स में, और 8 लाख प्लस जो है वो पर आउंस पाकिस्तान के अंदर इसका रेट चल रहा है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज है अगर आप इसको देखें, और ये वो चीज़ है जो मैं प्रीवियसली भी आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ओवरऑल दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है वो आपके सामने है। चाइना ने बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं वो ऐसे क्रिएट किए हैं जिसमें अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, और वो मैं आपको सबसे पहला सिनेरियो जो बताता हूँ वो ये है कि जो अमेरिकन टैरिफ जो लगे हैं चाइना के ऊपर, और वो 150% तक टैरिफ जो है वो पहुँचा दिए थे ट्रंप ने, ये कहते हुए कि ये हमारी बात नहीं मान रहे और हम इन्हें घुटनों पर लाएंगे। तो चाइना ने क्या किया कि वो अमेरिकन जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनकी सारी प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में आ गए कि अगर आपने 5,000, 6,000, 7,000 डॉलर वाला बैग वहाँ पे ख़रीदना है तो वो हमसे आप 100 डॉलर में ख़रीदें, और सिर्फ उसके ऊपर वो लोगो नहीं होगा, वो स्टील की पिन नहीं होगी जो ऊपर लगी होगी जो बड़े बड़े ब्रांड्स लगाते हैं, और आपको वो 8-8 हज़ार का बैग सेल करते हैं, हमसे डायरेक्टली मंगवाएं। मैंने खुद जो टिकटॉक के ऊपर ऐसी कई वीडियोस देखी जिसमें चाइना के लोग बता रहे हैं कि फ़लाँ ब्रांड जो है उसकी चीज़ें इस जगह पे बनती हैं, फ़लाँ ब्रांड की चीज़ें इस फैक्ट्री में बनती हैं। और मैंने एक चीज़ जो चाइनीज़ में देखी बड़ी ज़बरदस्त, जो हम पाकिस्तानियों में अगर हो तो हम भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, वो ये कि अपने फेलो बिजनेसमैन को वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। और उसमें मैंने ये नहीं देखा कभी भी कि किसी ने कहा होगा सब कुछ जो भी करना है आपने मैं आपको करवा के दूंगा। मैंने जितने चाइनीज़ की वीडियोस देखी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो फ़लाँ फैक्ट्री है वो बनाती है, उनसे रब्ता करें, ये चीज़ चाहिए फ़लाँ फैक्ट्री है वो बनाती है, उनसे रब्ता करें, कुछ हम ये काम करते हैं हमसे इस काम के लिए रब्ता करें। सो वो खुद बता रहे होते हैं कि ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो ये काम करती हैं, और उनके साथ आप अपने एग्रीमेंट्स करें, उनके साथ आप जो है वो परचेजिंग करें और वो डायरेक्टली आपको पहुंचाते हैं। फिर टैरिफ्स को जो है वो उसको करने का तरीका भी चाइना ने बताना शुरू किया कि हम जो है वो टैरिफ्स के बगैर आपको सामान आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी हमसे रब्ता करें। तो ऑल इन वॉर जो थी वो उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं जब आप इस तरह की स्केल में जाते हैं। तो चाइना ने इवेंचुअली ये सारा प्रेशर जो है ये क्रिएट किया। फिर गोल्ड के ऊपर जो प्रेशर चाइना की तरफ से भी था और दुनिया की तरफ से ओवरऑल एक अनसर्टन कैफियत की वजह से जो प्रेशर है वो भी एक एलिमेंट है। तो उसकी वजह से अमेरिका के डॉलर के ऊपर जो एक प्रेशर बढ़ने लग पड़ा है, और फिर अमेरिकन स्मॉल बिजनेसेस जो आपको रिस्क में नज़र आते हैं तो चाइना के ऊपर उनको टैरिफ लिफ्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई, और चाइना के ऊपर एक बहुत सिग्निफिकेंट हद तक टैरिफ जो है वो कम कर दिया गया। अब 100% रिमूव नहीं किया, सिर्फ मेरे ख्याल में कि ये अपनी एक जो है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए फ़िलहाल उसको 100% नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत जल्द 100% की उसमें कम होने जा रहा है, और वापस जो है वो हमें वो चीज़ें उसी तरफ नज़र आएंगी कि अमेरिकन बिजनेसेस जो हैं वो फिर चाइना से ही चीज़ें बनवा रहे होंगे, और इवेंचुअली चाइना के ऊपर वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तमाम बिजनेसेस डिपेंडेंट हैं। हम पाकिस्तान में किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स भी हैं और या एक्चुअल में बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो हमें चाइना से मंगवानी पड़ती है। हमारा बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिजिटल मार्केटिंग से है, तो हमने बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाए हैं, जिसमें ई कॉमर्स का हमारा बिजनेस है, और ई कॉमर्स में हम जो परफ्यूम्स का हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है उसके ऊपर हमें जो बॉटल्स हैं वो चाइना से मंगवानी पड़ती हैं। अब जब हम बॉटल चाइना से सोर्स करते हैं तो वहाँ से हमें बहुत सस्ती बॉटल्स मिलती हैं, और उसमें हमें तकरीबन 230 रुपये से लेकर 400 रुपये तक बॉटल जो है वो अच्छी बॉटल्स मिल जाती हैं। जबकि वही चीज़ें हम पाकिस्तान से लेते हैं, लाहौर से लेंगे या कराची से हम उसको मंगवाएंगे तो वो चीज़ें हमें यहाँ से महंगी पड़ती हैं और अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलती। जो क्वालिटी हमें यहाँ से मिलती है महंगे दामों में, उससे अच्छी क्वालिटी हमें सस्ते दामों में चाइना से मिल जाती है। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसी तरह से जो दुनिया के बिजनेसेस हैं वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और ये डिपेंडेंसी जो है ये आपकी रहेगी आने वाले टाइम में भी। इतना आसानी से चाइना को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चाइना की जो विल है चीज़ों को बनाने के लिए या उसको दुनिया के अंदर जो है वो पहुंचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चाइना पे बैन लगाया जाता है, चाइना रिटेलिएट करता है।
हुआवे के ऊपर गूगल ने बैन लगाया कि हुआवे की प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर सकती। हुआवे ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ वो मार्केट में आया कि डबल फोल्ड सैमसंग ने लॉन्च किया। सैमसंग फोल्ड है, इस तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अमेरिकन ब्रांड्स की आती हैं। हुआवे ने अपना ट्रिपल फोल्ड फ़ोन लॉन्च कर दिया जो कि अभी तक मार्केट में और किसी ने नहीं किया था। अब शायद हो गया हो, ज़ाहिर है इसको टाइम गुजर गया है। तो मैं बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी और उसकी एडवांसमेंट के ऊपर बता रहा हूँ कि चाइना कितना ज़्यादा फोकस होकर काम करता है और उसकी वजह से अमेरिका को मजबूरी है कि वो चाइना के ऊपर ये सारे टैरिफ्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रख सकता। इसमें नुकसान जो है वो अमेरिका का है। उसके अलावा अभी अगर हम देखें तो जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से अभी एक जो है अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर दिया और ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर जैसे वो पहले करता है कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से भी एक अनसर्टन कैफियत जो है वो आने वाले टाइम में बनने जा रही है। ओवरऑल वॉर मॉन्गरिंग जो है जो चल रही है, जैसे अब हमने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जंगें को ख़त्म करेगा, लेकिन वो उससे बड़ा वॉर मंगर जो है वो हमें दुनिया में नज़र नहीं आता अभी इस टाइम कोई, कि वो शायद चाहता है कि इस तरह से दुनिया के अंदर केओस की सिचुएशन रहे जैसे अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी है। अमेरिकन ओवरऑल ये चाहते हैं कि वो दुनिया में केओस जो है उसको मचा के रखें, वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खितों में उनके कहने पर या उनके अंदर जंग जो है वो चलती रहे। ये नहीं कि उनके असर रसूख के बाहर कोई जंग छिड़ जाए, उनके असर रसूख के अंदर रहते हुए जो है वो जंग छिड़ती रहे और वो उसको अपना असला जो है वो बेचते रहें और उसके अंदर जो है वो अपने मफादात मुख्तलिफ तरीक़ों से वो निकालते रहें। इसी तरह से अभी हमने देखा कि हमला हुआ ही है तो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है और इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है, बरतानिया भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और पूरी 100% सपोर्ट के साथ ही इंडिया ने जो है वो सिंतास माहिदा उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि हम पानी पाकिस्तान का जो है वो रोक लेंगे। ये इटसेल्फ एक एक्ट ऑफ वॉर है और पानी रोकना जो है वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रीटीज़ की वायलेशन है, जिससे आप क्लियरली ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप जंग की तरफ जाना चाहते हैं। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज है वो कन्वे करने वाले लोग खासे कमज़ोर हैं और अगर इमरान खान यहाँ पे होते और उनका मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर पिछली दफ़ा भी गया था, इस दफ़ा भी जाता, मेरी ख्याल के मुताबिक अभी भी जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर इमरान खान को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता हो। तो वो अगर इस टाइम ऐसी लीडरशिप हो जिसके पीछे 90% पाकिस्तान की आवाम खड़ी है तो ऐसी लीडरशिप बेहतर पैगाम दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद, करंट गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी पाकिस्तान की आवाम एक चीज़ जो बर्दाश्त नहीं कर सकती वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई एडवेंचर होता है इंडिया की तरफ से तो वो बिल्कुल उनकी खाम ख्याली है कि इसमें ये सारी चीज़ें जो इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स है, ये इंटरनल जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसको कतई नज़र रखते हुए पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने लग पड़ेगा ऑल ऑफ सडन, या पाकिस्तानी ये कहेंगे कि खैर है जी जो है वो हमारी आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो कोई बात नहीं जी इंडिया आ जाए। ऐसा कतई तौर पे नहीं होना, और अगर ऐसा नहीं होना तो एक न्यूक्लियर पावर इस्लामिक कंट्री और जिसमें मुसलमान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी कैफियत में हों इस कैपेसिटी के अंदर वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होंगे। मैंने कई जगह पे देखा कि लोग जो है वो हर तरह से अगर आप उनसे बात करें तो एक चीज़ जो वो नहीं कर सकते वो ये है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रखें या चूड़ियाँ हमने नहीं पहनी हुई, इस तरह के बयानात भी सामने आते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है ऑल आउट उसका मुकाबला करने के लिए और आगे से अपने डिफेंस में उसमें जाने के लिए। तो उस तरह से भी एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो चीज़ों के ऊपर बढ़ता है। मेरा जो टेक है गोल्ड के हवाले से, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो वो ये है कि अभी इस टाइम पे अगर आप इतने रिस्की स्टेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट उसमें डालते हैं, तो उसके अंदर आप बहुत बड़े रिस्क जो है वो ले रहे होते हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स अपनी की हुई हैं जिसमें रियल एस्टेट में आपने की हैं, स्टॉक्स में की हैं, और स्टॉक्स आपके जेन्युइन स्टॉक्स में मैं करता हूँ, ये क्रिप्टो वगैरह या आपके जो वर्चुअल स्टॉक्स हैं मैं बिल्कुल उनको जो है वो एंडोर्स नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि ये शरन भी हराम है। अगर आपका जो स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फिजिकल, यानी जिस कंपनी में आपने उसके स्टॉक्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी का फिजिकल मौजूद होना ज़रूरी है, फिजिकली वो मौजूद हो, उसके फिजिकल एसेट्स हों, उसकी बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें जो हैं वो जामिया बनौरिया की वेबसाइट के ऊपर बनौरी.edu.pk पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में जो कंपनीज फॉल करती हैं उन कंपनीज़ के अंदर आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो वर्चुअल एसेट्स वाली हैं उनको आप इग्नोर करें। बाकी जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। 25-30% जो है वो आप उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जो अभी मामला चल रहा है, ये माहौल चल रहा है, ये लंबे टाइम के लिए नहीं चलेगा। किसी ने भी ये फोरकास्ट नहीं किया था कि गोल्ड जो है वो इतनी स्पीड में ऊपर जाएगा
कि आप देखेंगे कि जो है वो 3 लाख से जब जैसे ही क्रॉस किया तो 4 लाख पे चला जाएगा, 3,92,000 पे चला गया, और अब वापस जो आया है 50,000 रुपए गिर के 3,45,000 के करीब अभी इसका रेट चल रहा है कमोबेश। तो 3,45,000 रुपए का जो रेट है ये भी इटसेल्फ अभी इस टाइम देखें तो बड़ा रिस्की स्टेज के ऊपर रेट है, किसी टाइम ऊपर जा सकता है, किसी टाइम नीचे आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिल्कुल ना जाएं। आप जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जाएंगे, यकीन करें आप खरीदेंगे, जब आप बेचने जाएंगे तो आपको मार्केट के अंदर जो बैठे हुए मगरमच्छ हैं वो कभी भी आपसे खरीदेंगे नहीं उस रेट के ऊपर जिस रेट पे आप बेचना चाह रहे होंगे। वो 10-15,000, 20,000, 30,000 आपसे कहेंगे कम में दे दें। या आप खरीदने जाएंगे जब आपको लगेगा कि अब रेट गिरा हुआ है अब हम खरीद लें, तो आपको कहेंगे जी गोल्ड अवेलेबल नहीं है जी, आपने खरीदना है तो 20,000, 25,000, 30,000 महंगा देंगे आपको। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो इसको इस हवाले से मोहतात रह के जो एक्चुअल रेट्स चल रहे होते हैं उसके हवाले से आपने देखना है और उसको इन्वेस्ट करना है। और जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक कंपनीज हैं, उनके साथ आप इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर है, जिनकी रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास प्रॉपरली उस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके साथ बेटर है। दूसरा, ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपको ज़रूरत है ज्वेलरी की तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा सिल्वर के अंदर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी लॉन्ग टर्म में आपने ज़हन में रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मैं प्रीवियसली भी जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी, मेरा एक पॉइंट जो वो था वो बड़ा क्लियर था शुरू में भी और अब भी। जैसे आप देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ओपिनियन आ रहा होता है और उसमें उन्होंने क्लियरली पिछले 1.5 से 2 साल में आप उनकी प्रेडिक्शन देखें तो साल 2025 में जो पर आउंस रेट होना चाहिए वो $2,600 के अराउंड होना चाहिए। अभी इस टाइम 3300-3400 चल रहा है, तो एक हाई रिस्क चीज़ चल रही है। एक चीज़ जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी वो स्पीड जो थी ऊपर जाने की, वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी। अदरवाइज ये तो एक ओवरऑल ट्रेंड है गोल्ड का कि वो हमेशा ऊपर ही जाता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर इन द लॉन्गर रन जाता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है। वो एक लाइफ लाइन है, जिस तरह से आप देखते हैं कि वो एक कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर नीचे चलती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल में कंपेयर करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो हमेशा उसका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड्स ही रहा है। और ये जो जेन्युइन करेंसी है, जो एक्चुअल करेंसी है, ये जब मार्केट में इन प्ले आती है और जब ये सारी आर्टिफिशियल करेंसीज जैसे डॉलर है, जैसे जितनी भी करेंसीज में ट्रेडिंग हो रही है अभी ज़्यादा तो डॉलर के अंदर हो रही है, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर जो जेन्युइन करेंसी है उसने ऊपर जाना ही होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाए कि वो बहुत हाई स्पीड में स्पीड पकड़ ले तो फिर भी एक बड़ा रिस्की स्टेज होता है। लेकिन इवेंचुअली इसने कंट्रोल होना है, इसने अपने उस स्टेज के ऊपर आना है। बहरहाल कोई भी चीज़ आप करें, किसी भी तरह से करें, मोहतात होकर करें। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कंसर्न, कमेंट्स हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।